इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के वेरियस पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है, जिसमें से असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, इस तरह की पोस्ट पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को भी मैं डिस्कस करूंगा। जो मेन पॉइंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस फॉर्म के लिए अपने से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो आपको स्क्रीन के नीचे एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। मैं ऊपर आई बटन पर काफ़ी सारे कैंडिडेट के फीडबैक की वीडियोस की लिंक लगा दूंगा, जिन्होंने भी हमारे टीम के साइट से अपनी ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करवाई है, उसकी एक्सपीरियंस कैसे रही है आप उन वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन पर लिंक लगा दूंगा। आगे आपको इस फॉर्म के लिए जो मेन पॉइंट को ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है मैंने उसे ओपन कर दी है। मैं इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी लगा दूंगा। आप चाहे तो वहां से जाकर इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि 21/12/2024 से इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और 10/1/2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपकी जो एज है 20 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और इस पर जो एक्सपीरियंस है वो नहीं मांगी गई है। मैनेजर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर 3 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। फिर आप नीचे आएंगे तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 6 साल की वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। इस तरह से वेरियस पोस्ट पर जिस पोस्ट के लिए ऑनलाइन रिक्रूटमेंट आई है और कितने नंबर और वैकेंसीज के लिए पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो आपको नीचे पर यहाँ पर दिखाई देगी कि आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर के लिए अगर आप BE BTech कंप्यूटर साइंस में करके रखे हैं या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर इस तरह के ब्रांच में करके रखे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 1 साल की एक्सपीरियंस भी मांगी गई है IT डोमेन में, तो इस तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस मीट करती होगी उस फॉर्म के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आगे आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उससे पहले मैं बता दूं कि अगर कोई कैंडिडेट SC ST या फिर PW कैंडिडेट है तो उन्हें यहाँ पर 150 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी और फॉर ऑल अदर्स यानी कि OBC हो गई, जर्नल कैंडिडेट हो गए, EBC कैंडिडेट हो गए, इस तरह के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 750 रुपये की फ़ी पेमेंट करनी होगी। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही एक लिंक दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब सबसे फर्स्ट पर आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन होगी। अब सबसे फर्स्ट पर आपको अपनी फर्स्ट नेम को एंटर करना है। उसी फर्स्ट नेम को आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। अगर कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम को एंटर करेंगे, मिडिल नेम को कंफर्म करेंगे। लास्ट नेम है तो लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे यानी कि इंटर करेंगे, फिर उसे आप कंफर्म कर लेंगे। आपकी फुल नेम की जो प्रीव्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। फिर आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर करेंगे। जो मोबाइल नंबर आप यूज़ करते होंगे उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर इंटर करना है। फिर मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी इंटर कर देनी है। @ से आगे जितनी भी वो चीज़ें हैं आपकी ईमेल आईडी में उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर डोमेन नेम में जाकर आप अपने ईमेल के डोमेन को चूज़ करेंगे। देन आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ कंफर्म कर लेनी है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर एक कैप्चा दिखाई दे रही होगी। इस कैप्चा को यहाँ पर आपको इंटर करना है। देन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर एक पॉपअप आएगा कि आप श्योर है कि आपने सारी डिटेल सही भरी है। आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप दोबारा उस रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन के डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से फिल करें। फिर आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद
बाद आपकी जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो आपको शो हो जाएगी और यही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भी सेंड कर दी जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी जो फोटोग्राफ्स है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करनी है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर के गाइडलाइंस को देखने के लिए आप यहाँ पर इस ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में फोटो और सिग्नेचर की जो गाइडलाइंस है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफ्स की जो साइज है आपकी 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नोट मोर देन 50 KB लिखी हुई है। इसी तरह से आपकी सिग्नेचर की भी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को इसी के अनुसार से रेडी करेंगे। उसके बाद आपको इस पर आनी है, फिर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ्स अपलोड करनी है, इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है, सिग्नेचर आपको करनी है। व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर कर लेनी है, उसे यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, इस बॉक्स के ऊपर टिक करनी है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब नेक्स्ट करते ही आपकी जो फोटो एंड सिग्नेचर है वो अपलोड हो गई है। देन आपको यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स को एंटर करनी होगी। बेसिक डिटेल्स में सबसे पहले आप जिस भी डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो कैटेगरी होगी उस कैटेगरी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो चलिए मैंने यहाँ पर अपनी कैटेगरी को भी सेलेक्ट कर लिया। अब आपके सामने में यहाँ पर एक ऑप्शन है कि क्या आप डिसेबल वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि विकलांग कैंडिडेट है और 40% से ज़्यादा आपकी जो डिसेबिलिटी है वो है, तो आपको यहाँ पर यस कर देनी है। नहीं तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। यस के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी कि आपकी डिसेबिलिटी किस टाइप की है। तो चलिए मैं यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देन आपको यहाँ पर इसे भी नो कर देनी है। अगर आप डिसेबल वाले कैंडिडेट नहीं होंगे तो आपको यहाँ पर नो कर देनी है। अगर आप विकलांग कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर आपको यस कर देनी है। चलिए मैं यहाँ पर भी नो करूंगा। उसके बाद आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर हिंदू सेलेक्ट करूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने रिलीजन को सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन होंगे तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नहीं होंगे तो आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में यस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। पीरियड ऑफ सर्विस कितने मंथ की थी आपकी वो आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी कि आपने कितने मंथ तक सर्विस किया था। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद फिर आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देगी। फिर आपसे यहाँ पर यूटी स्टेट या फिर एनसीआर पूछी जाएगी एग्जाम सेंटर से रिलेटेड कि आप किस स्टेट, यूटी या फिर एनसीआर में अपनी एग्जाम की सेंटर चाहते हैं। तो आप जहां पर भी चाहते हैं उस स्टेट को आप सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट में जितनी भी एग्जाम सेंटर होगी वो आपको यहाँ पर आ जाएगी। तो उसमें से आप एक एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। देन आपसे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी। तो आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना होगा। फिर नीचे भी आपकी टोटल एज जो है वो ईयर में आपको दिखाई देगी। उसके बाद आप अपने जेंडर को सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी जेंडर से बिलोंग करते होंगे उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर आपके जोड़वा भाई या फिर बहन है तो आपको यहाँ पर यस करनी है, उसके डिटेल्स को एंटर करनी है। और कोई जुड़वा भाई या बहन नहीं है तो आपको यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर अपनी मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। आप मैरिड होंगे तो आप मैरिड के ऑप्शन पर टिक करेंगे, अनमैरिड होंगे तो आप अनमैरिड के ऑप्शन पर टिक करेंगे। डिवोर्सी वाले कैंडिडेट होंगे तो आप यहाँ पर डिवोर्सी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपनी फादर्स नेम को यहाँ पर इंटर कर लेनी है। उसके नीचे आपको मदर्स नेम को इंटर कर लेना है। फिर आपको अपनी करस्पॉन्डेंस एड्रेस इंटर करना होगा एड्रेस लाइन 1 में। फिर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट के नाम को यहाँ पर इंटर करना है। देन आपको अपनी स्टेट के नाम को इंटर करना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते होंगे। फिर आपको अपनी पिन कोड इंटर करनी है। देन आपकी अगर करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों अगर सेम होगी तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक करेंगे। और अगर दोनों एड्रेस आपकी अलग अलग होगी तो आपको मैनुअली यहाँ पर दोनों एड्रेस को फिल करना होगा। देन आपको यहाँ पर अपनी जीएसटी इनवॉकिंग एड्रेस को चुनना होगा। तो यहाँ पर आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस या परमानेंट एड्रेस किसी को भी चुन सकते हैं। देन आपकी टोटल फी जो है वो आपको यहाँ नीचे दिखाई देगी। अब आप यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपने कोई डिटेल्स छोड़ दी होगी तो इस तरह से एरर आ जाएगी। अगर कोई एरर नहीं आती है तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है।
अब सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। देन आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी। तो आप जिस ग्रेजुएशन अपने जिस भी डिग्री या फिर स्ट्रीम में आपने करके रखा होगा उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पर मोड ऑफ कंप्लीशन को सेलेक्ट करना होगा। रेगुलर फुल टाइम कोर्स आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ पासिंग को आप यहाँ पर इंटर करेंगे कि आपने कब उस एग्जाम को पास किया था। फिर आपको यहाँ पर कितने % मार्क्स आई थी उसे आपको इंटर करना है। फिर किस क्लास से आपने पास किया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर थर्ड क्लास, आप उसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद और भी क्वालिफिकेशन अगर आपसे मांगी गई होगी तो उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। देन आपकी यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस पूछी जाएगी। तो अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप अपने यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस के सारे डिटेल्स को इंटर करेंगे, जैसे कि प्रीवियसली आपने कहाँ पर वर्किंग किया था उस कंपनी की सारी डिटेल्स आपको इंटर करनी होगी। नेम ऑफ एम्प्लॉयर के जगह पे एम्प्लॉयर का नाम इंटर करेंगे। जो भी डिसीजंस में आप काम करते होंगे उसे यहाँ पर इंटर करेंगे। फिर आपने कब से कब तक काम किया था उसे आप यहाँ पर इंटर करेंगे। नेचर ऑफ ड्यूटीज को आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपकी कौन सी तरह की किस तरह की ड्यूटीज थी। फिर आपको यहाँ पर नेचर ऑफ लिविंग यानी कि आपने क्यों वो जॉब छोड़ी थी उसे आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर इंटर कर देनी है। टोटल एक्सपीरियंस आपकी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिर आपको यहाँ पर लैंग्वेज के नॉलेज में आपको जो भी लैंग्वेज आती है उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे कि हिंदी टाइप करने के बाद आपको रीड, राइट और स्पीक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। या फिर अगर आप यहाँ पर इंग्लिश लिखेंगे तो इंग्लिश को रीड, राइट और स्पीक करने आपको आनी चाहिए। एक से ज़्यादा लैंग्वेज को आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आपको वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर कोई एरर नहीं आए तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने में आपकी फॉर्म की पूरी प्रीव्यू इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप एक बार अपने पूरे फॉर्म को चेक करेंगे कि आपने जो भी डिटेल्स इसमें इंटर की है सारी डिटेल सही है। अगर आपको लगती है कि सारी डिटेल सही है तो आइए एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और अगर आपको लगती है कि इसमें कोई भी डिटेल्स आपने गलत इंटर कर दी है तो आप नीचे आएंगे। फिर बैक के ऑप्शन पर जाकर उस डिटेल्स को आप पहले सही करेंगे। उसके बाद आपको आइए एग्री के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब आपको यहाँ पर ओके कर देनी है। आप एक बार ओके कर देंगे तो आप दोबारा इस डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर एक बार अंदर से श्योर करेंगे। श्योर करने के बाद आपके सामने में इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। अब आपको लेफ्ट थंब की इंप्रेशन यहाँ पर अपलोड करनी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर इंटर करनी है। हेड रिटन डिक्लेरेशन में आप यहाँ पर गाइडलाइंस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल कर नीचे आएंगे। तो स्क्रॉल कर नीचे आने के बाद डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी कि कितने साइज में आपको हेड डिक्लेरेशन को अपलोड करना है। आगे आप नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में आपको एक लाइन दी गई है। पेज नंबर आप देखेंगे तो 11th में एनेक्सा 1 में यहाँ पर आपको हेड डिक्लेरेशन दी गई है। आपको आई के आगे अपनी नाम को इंटर करना है। फिर इतने चीज़ को एक वाइट पेज पर लिखनी है और उसके फ़ोटो को क्लिक कर आपको इसमें अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आपकी जो डिटेल रिज्यूमे होगी जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के या फिर रोल के बारे में मेंशन होगी उस रिज्यूमे को आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। फिर आपको इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर देना है। कैप्चा इंटर करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है। अब यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स को एंटर करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक पॉपअप आएगी। अगेन आपको ओके कर देनी है। ओके करने के बाद आपके सामने में यहाँ पर आपकी फ़ी की विंडो ओपन हो जाएगी, यानी कि आपके फॉर्म की जितनी फ़ी लगने वाली होगी वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। देन आपको इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर करना है। फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने में पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। आपको अपनी पेमेंट को सक्सेस करना है। पेमेंट सक्सेस करने के बाद आपके सामने में आपके फॉर्म की पूरी प्रीव्यू यानी कि आपके फाइनल पीडीएफ को डाउनलोड करने का इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अगेन आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। फिर आपको अपने फॉर्म की जो फाइनल प्रिंट आउट है उसे डाउनलोड कर या फिर सेव कर आपको रख लेनी है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप भी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के तरफ से जो ये रिक्रूटमेंट आई है इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना आसानी से सीख चुके होंगे। अगर आप अपने से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रही होगी। इस नंबर पर कांटेक्ट कर आप इस फॉर्म को हमारे टीम के साइट से भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जिसके लिए मात्र आपको 99 रुपीज़ का एक मिनिमम अमाउंट पे करना होगा और जो फॉर्म की फ़ी है वो आपको अलग से पे करनी होगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियोज़ को इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ।